देखिए इस कंटेंट की जो रेलिवेंसी है, मुझे पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस हो चाहे कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम हो, जीके जीएस को अगर आपको स्कोर बूस्ट करना है तो उसके लिए पीवाईक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसी की तर्ज पे हमने ये स्टार्ट करी पीवाईक्यू सीरीज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की। एंड इसमें हम कवर करने वाले 2250 क्वेश्चंस, यानी कि आपके 2250 क्वेश्चंस इसमें जीके जीएस के ओनली हम कवर करने वाले। और आज इसका ये सेकंड पार्ट, जिसमें हमने 14 तारीख की सेकंड शिफ्ट के इसमें हमने 25 क्वेश्चन रखे हैं। तो आइए उन्हीं का रिवीजन करेंगे। और देखिए, आप इसे प्रैक्टिस के तौर पे भी ले सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आगे का 30-40 सेकंड देख के वीडियो को स्किप मार देते हैं, छोड़ देते हैं। तो आपको कंटेंट की अगर रेलिवेंसी अभी नहीं समझ में आ रही है ना, तो थोड़ा बहुत वीडियो को देखो आगे। जब आपको पता लगेगा इस लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं, तब आपको पता लग जाएगा कि मेरी तैयारी किस लेवल की चल रही है। ठीक है, बाकी ज़्यादा बात नहीं करते, अभी चलते कंटेंट की तरफ। आइए आज के 26वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो 26वां क्वेश्चन पूछा गया हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में, तो ये पूछा गया था आपका कि वॉलीबॉल के खेल में जो लिब्रो है एक होता है, क्या होता है? लिब्रो शब्द का जो अर्थ है, लिब्रो शब्द का अर्थ क्या होता है वॉलीबॉल के खेल में, बताइए। तो इसका अर्थ है विशेषज्ञ डिफेंसिव खिलाड़ी, यानी कि जब कोई खिलाड़ी डिफेंस करता है वॉलीबॉल में तो उसको बोलते हैं लिब्रो बोलते हैं। ठीक है, उसको वॉलीबॉल के खेल में लिब्रो का क्या अर्थ है? तो डिफेंसिव खिलाड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते 27वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 27वां क्वेश्चन कहता है ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो ये 48 होता है। ठीक है, ओजोन का यहाँ पे द्रव्यमान पूछ लिया, यानी कि इसने द्रव्यमान पूछा, 48 होता है ये। बात करते हैं 28वें क्वेश्चन की। तो 28वां क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A किस चीज़ का विचार देता है? तो ये समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की बात करता है। आपको पता है जैसे 44 में आपके डीपीएसपी के नंबर 44 आर्टिकल में इसमें क्या है, इसमें समान नागरिक सहायता की बात करता है ना, समान नागरिक सहायता की बात करता है। और ये यहाँ पे 39A किसकी बात करता है? तो ये समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की बात करता है। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आगे बढ़ते 29वें क्वेश्चन की तरफ। 29वां क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्न में से कौन सी भारतीय संसदीय सरकार की विशेषज्ञता नहीं है? यानी कि देखिए, दो प्रकार की विशेषताएं होती हैं। तो इसमें जो राज्यसभा का जो विघटन है वो संसदीय सरकार की विशेषताओं में शामिल नहीं है। बात करते हैं 30वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 30वां क्वेश्चन कहता है भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष में करी थी? तो सबको पता है 1951 में भारत ने नई दिल्ली में आयोजित करवाए थे फर्स्ट एशियन गेम्स। ठीक है, तो इसकी मेजबानी भारत ने करी थी। इसके बाद में जो दूसरे एशियन गेम्स इंडिया में हुए वो हुए 1982 में, 1982 में, और वो भी दिल्ली में आयोजित किए गए थे। बात करें वहीं आगे, बेगमपुरी जो मस्जिद है इसका निर्माण कौन से सुल्तान ने करवाया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के दौरान हुआ था, शासनकाल के दौरान हुआ था बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण। बात करें 32वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारतीय आरबीआई की स्थापना पूछ ली गई, कब हुई थी? तो आपको पता है 1935 में स्थापना होती है, 1 अप्रैल को हुई थी। अच्छा, अधिनियम पूछ सकता है, अधिनियम कौन सा था इसके लिए? तो इसके लिए जो अधिनियम था वो 1934 का अधिनियम था, जिसके तहत आपकी आरबीआई बैंक जो था 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ था। आगे बढ़ते हुए 33वें क्वेश्चन की बात करें, कौन सा भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे? तो सर दोराबजी जो टाटा थे वो आपके आईओए यानी कि भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष थे। बात करें 34वें क्वेश्चन की। तो 34वें क्वेश्चन की, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्न में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? यानी कि जो हमारी संसदीय प्रणाली है भारत की वो किस पैटर्न पे है? तो वो ब्रिटिश पैटर्न पे है। आपको अगर यूके ऑप्शन में मिलता है यूनाइटेड किंगडम, तो वो भी सही आंसर हो जाएगा, या फिर ब्रिटेन, ये भी सही आंसर है। बात करें आगे, निम्न में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल है? तो चना जो है हमारे यहाँ पे उत्तर भारत में ये रबी की फसल है। ठीक है, बात करते हैं 36वें नंबर क्वेश्चन की। 36वां क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पाधिकारम मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो ये तमिल भाषा में लिखा गया था। एक उपन्यास था, महाकाव्य था शिल्पाधिकारम। ठीक है, अच्छा ये इसका पूछ सकता है आपसे कि किस वंश से इसका संबंध है? तो ये दक्षिण भारतीय राज्यों के वंशों से संबंधित है। ठीक है, बात करते हैं 37वें क्वेश्चन की। 37वां क्वेश्चन कहता है आपका भंजन अपक्षय विघटन वर्षा। तो भंजन अपक्षय विघटन वर्षा और शिलीभवन प्रमुख वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जो निम्न में से किस चट्टान के निर्माण में योगदान करती हैं? तो ये अवसादी चट्टानों के निर्माण में सहायक होती हैं, भंजन अपक्षय विघटन और वर्षा जो है। बात करते हैं 38वें नंबर क्वेश्चन की। तो 38वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक
गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान करी और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। तो ये रॉलेट एक्ट जो 1999 में पारित हुआ था और इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में जो सभा हो रही थी उस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। बात करते हैं 39वें क्वेश्चन की। तो झिल्ली, प्रोटीन और लिपिड एवं उनकी गतिशीलता पर मौजूदा आंकड़ों की व्याख्या के लिए सिंगर और निकोलसन के द्वारा जो तरल मोज़ेक मॉडल था, तरल मोज़ेक मॉडल किस वर्ष स्वीकार किया गया था? 1972 में ही स्वीकार किया गया था तरल मोज़ेक मॉडल। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। ईसाई धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों के संबंध में कौन सा कथन जो सही है? तो ईसा मसीह, ईस्टर जो है यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए मनाया जाने वाला दिन है। ये बात एकदम करेक्ट है। बाइबल के अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद वह फिर से जीवित हो गए थे। ये भी सही है। गुड फ्राइडे ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने के दिन को मनाया जाता है। तो ये बात भी आपकी सही है, यानी कि तीनों ए, बी और सी ये क्रम से तीनों सही हैं। बात करते हैं 41। हिंदी का उपन्यास इंद्रजाल, इसके लेखक कौन हैं? तो इंद्रजाल के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। देखिए, हिंदी की जिन रचनाओं को कोई पुरस्कार मिला है, जैसे आपका मिलता है भाषा के क्षेत्र में आपका साहित्य अकादमी जो पुरस्कार इनके उपन्यासों को दिया जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं, इसलिए ऐसे उपन्यास आपको हमेशा याद रख लेने चाहिए। भारत में परिवहन की कौन सी प्रणाली घर घर तक सेवा प्रदान करती है? तो सड़क परिवहन है। ये एक सिंपल क्वेश्चन है। धौलावीरा की हड़प्पा जो धौलावीरा का नगर था वो कितने भागों में विभाजित था? तो ये एकमात्र सिंधु सभ्यता का स्थल है जो 3 भागों में विभाजित था। बाकी जो सभी स्थल भारत में मिले हैं वो 2 भागों में विभाजित थे। बात करते हैं कि रूसोफोलिया अर्नोल्डा किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो ये पादप जगत में सबसे बड़ा पुष्प है, यानी कि रूसोफोलिया अर्नेल्डो जो है वो आपका सबसे बड़ा पुष्प है। ठीक है। बात करते हैं 45वें क्वेश्चन की। तो भारतीय नदी तंत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यमुना नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। ये भी सिंपल क्वेश्चन की श्रेणी में है। बात करते हैं संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो महासचिव जो होते हैं वो संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के प्रमुख होते हैं। बात करते हैं एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठ हैं टोटल? तो टोटल बात करें तो 34 हैं। ठीक है, 34 क्या है मंदिर और मठ हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा पूछे तो सबसे ज़्यादा इसमें हिंदुओं की गुफाएं हैं, हिंदू मंदिर या फिर गुफाएं आप कह सकते हैं, और बौद्धों की गुफाओं की संख्या भी इसमें कुछ होती है। जैसे बात करें निम्न में किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन जो है वो शुरू किया था? तो ये गुरु घासीदास थे, इन्होंने सतनामी आंदोलन शुरू किया था। ये दक्षिण भारत में शुरू किया गया था। 1932 में महात्मा गांधी और किसके मध्य में पूना पैक्ट जो है वो हस्ताक्षरित हुआ था? तो ये भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में यरवदा पुणे जेल में ये समझौता हुआ था, पूना पैक्ट 1932। अच्छा क्वेश्चन है। मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? तो घनानंद को हराया था। मौर्य वंश की स्थापना करी थी चाणक्य की नीतियों के सहारे। ठीक है, चाणक्य इनके गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के, और इन्होंने 326 ईसा पूर्व ये साम्राज्य अपना बसाया था। चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।